देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ओआरसी में स्पार्कविंग के 2 दिवसीय सम्मेलन में पहुंचे कई वैज्ञानिक। राजयोग से ही हर समस्या का समाधान हो सकता है, यह बात कही भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत ने। दरअसल डॉक्टर सारस्वत हाल ही में गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संस्था के स्पार्कविंग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर अपने विचार साझा कर रहे थे। राजयोग is referred to as royal path of yoga, is a comprehensive system of achieving self-realization and spiritual enlightenment. ओम शांति रिट्रीट सेंटर के दादी प्रकाशमणि सभागार में राजयोग के द्वारा एक नया संगठनात्मक और सामाजिक परिवेश विकसित करना, इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजयोग हमें क्रिएटिव और इनोवेटिव बनाता है। Yoga it emphasizes on meditation, mental discipline, aiming to unite the mind, body and the spirit. And I think जो परम पिता ने जो हमें सिखाया है वही है, it's a unity of mind, body and the spirit. संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके बृजमोहन भाई जी ने कहा कि आज का युग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिस कारण मानव आज भाव शून्य हो गया है। राजयोग के अभ्यास से ही आत्मा को सशक्त किया जा सकता है। स्पार्कविंग की अध्यक्षा बीके अंबिका ने सम्मेलन के विषय में बोलते हुए कहा कि राजयोग से ही हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। हम भगवान का यही मैसेज देना चाहते हैं, सिर्फ सिंगल एम्पावरमेंट, और वो पहले तो हम सोल को जाने। ये असल में ये तो ढांचा है, असल में सुख दुख खुशी गम अच्छा करना सब सोल के अंदर है। आप राजा होके रहो अपने क्षेत्र में, लेकिन यू गिव टाइम टू योर ओन सेल्फ टू एम्पावर योरसेल्फ। अपने को ऊपर उठाओ। हमारे अंदर जो भी शक्तियां है, मनोबल है, हमारे अंदर जो गुणों की बल है, ज्ञान का बल है, उसको एलिवेट करना, अपने आप को उसी लेवल पे एलिवेट करना ही राजयोग है। सम्मेलन में स्पार्कविंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, महाराष्ट्र जोन संयोजक बीके अलका, पद्मश्री गजानन माने, प्रख्यात वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर रामकृष्ण होसूर, वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील चंद्रा एवं विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ज्योति राणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। स्पार्कविंग के दिल्ली जोन की संयोजिका बीके सरोज ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम में 400 से अधिक लोगों ने शिरकत की। जिनको कि 10 साल से ऊपर का अगर मेडिटेशन का प्रैक्टिस हो गया है तो उनके अंदर इवन ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, वहां तक की जर्नी शॉर्ट में डीआरडीओ के नाते। बट नॉट ओनली इन डीआरडीओ, ब्रह्मा कुमारीज स्पार्कविंग हैज बीन कोऑर्डिनेटिंग विद मल्टीपल एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड। कई बार आप एक बिल्कुल खाली कमरे में बैठे होते हैं, लेकिन आप मौन में नहीं होते हैं और आप शांत नहीं होते हैं। तो जब तक वो मौन की आवाज नहीं सुनी जाएगी, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि जिंदगी जिसको आप जीना चाहते हैं वो कहाँ है, पल पल में है। नशा मुक्ति के खिलाफ विशाल मानव श्रृंखला में ब्रह्मा कुमारीज भी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर अनेकानेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी संदर्भ में नीमच जिले के मुख्यालय में जिला कलेक्टर दिनेश जैन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गुरुप्रसाद के प्रयासों से नशे के विरुद्ध एक विशाल जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसके अंतर्गत भारी संख्या में जिले के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजनेतागण, नगर के नागरिक, श्री गायत्री परिवार, विद्यालय के छात्र छात्राओं समेत विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सदस्यों ने बड़े उमंग उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान को विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया गया, जिसके फलस्वरूप सब जोन प्रभारी बीके सविता के नेतृत्व में बीके बहनों के अलावा बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी संस्था के बीके भाई बहनों ने नशा निवारण के प्रति जागरूकता करने वाले बैनर एवं झंडे लेकर विशाल मानव श्रृंखला एवं जन जागरण रैली में भाग लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के सब जोन डायरेक्टर बीके सुरेंद्र भाई को विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम के मंच पर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में सभी मंचासीन अतिथियों ने विशाल भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भारत मां की वंदना की। तत्पश्चात डिप्टी कलेक्टर किरण आंजना द्वारा उपस्थित विशाल जन समुदाय को नशा मुक्त रहने एवं समस्त मानव समाज को नशा मुक्त करने में सहयोग बनने की शपथ दिलाई गई।
बीके शक्ति एनईडी देश रत्न अवार्ड से सम्मानित। दिल्ली के गोल मार्केट स्थित मुक्त धारा ऑडिटोरियम में एक अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। नेशनल अकाली दल महिला विंग दिल्ली द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नेशनल अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा द्वारा नई दिल्ली के राजौरी गार्डन की सब जोन प्रभारी बीके शक्ति को एनईडी देश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवसर पर एनईडी महिला विंग की नेशनल प्रेसिडेंट भावना धवन ने बीके शक्ति का शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। यह सम्मान आदरणीय शक्ति दीदी जी को स्पिरिचुअलिटी, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण एवं नशा मुक्त भारत अभियान में की गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। बीके शक्ति ने पम्मा जी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर संस्था के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्र में समाज हित में कार्य करने वाले समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। राजौरी गार्डन सेवा केंद्र से जुड़े डॉक्टर ललिता मक्कर एवं प्रेम मक्कर को भी नशा मुक्त भारत अभियान की सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कैंसर की बीमारियों से रिकवर होने वाले मरीजों के लिए एक आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा किया गया। लव यू जिंदगी इस विषय पर हुए इस आयोजन में मुख्य वक्ता के तौर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर कोकिला ने सभा को संबोधित किया। स्टर्लिन हॉस्पिटल के कैंसर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर नितिन सिंघल द्वारा कैंसर की बीमारियों से रिकवर होने के टिप्स दिए गए। बीके कोकिला ने जीवन में राज्यों का महत्व एवं मूल्यों की क्या आवश्यकता है इस पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के माध्यम से 150 से भी ज्यादा मरीजों को प्रोत्साहित किया गया कि हमें जो नई जिंदगी मिली है उसे प्यार करें और जीना सीखे। मेमनगर की प्रभारी बीके कमल एवं बीके मधु ने भी इस कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली के सैनी एनक्लेव की रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से पर्यावरण संरक्षण की राह में कदम उठाया गया। अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा से भी स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की एवं मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में दिलशाद गार्डन दिल्ली की बीके सावित्री और सूरजमल विहार दिल्ली की बीके शिखा का विशेष रूप से सम्मान किया गया और संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों को जमकर सराहा गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।